सुप्रभात बच्चों। आज हम अपने पहले पाठ कक्कू का अभ्यास करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इसी पाठ के नए शब्दों और उनके अर्थों को पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में अपनी पाठ्य पुस्तक का अभ्यास हल करना सीखेंगे कि किस प्रकार हमें अपना अभ्यास करना है। तो आइए देखते हैं अभ्यास का पहला प्रश्न, नाम ही नाम। तुम अपना नाम लिखो और बताओ कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, फिर उसका मतलब बताना है। जैसे अगर आपका नाम रवि है तो इसका मतलब होगा सूर्य। अब आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे कितने नाम, तुम्हें लोग और किन किन नामों से बुलाते हैं। आपको देखना है किस प्रकार आपको अपने नाम लिखने हैं। प्यार वाला नाम, चिढ़ाने वाला नाम, दोस्तों का दिया नाम। उदाहरण के लिए कविता में आपने देखा कि एक लड़का था जिसका प्यार वाला नाम कक्कू था, चिढ़ाने वाला नाम सक्कू था, दोस्तों का दिया नाम छक्कू था। इसी प्रकार आपको भी अपने वो नाम लिखने हैं जो इसके अनुसार हो। जैसे प्यार वाला नाम में प्यार वाला नाम, चिढ़ाने वाला नाम में चिढ़ाने वाला नाम और दोस्तों का दिया नाम में दोस्तों द्वारा दिया गया नाम आपको लिखना है। इस प्रकार आपको यह प्रश्न करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। सोचो और लिखो कि किसी किसी को नीचे दिए गए नामों से क्यों बुलाया जाता होगा। नीचे जो नाम दिए गए हैं उनको आपको पढ़ना है और यह पता लगाना है कि हम क्यों ये नाम रखते होंगे किसी व्यक्ति का। जैसे पहला है गप्पू। गप्पू का मतलब होगा ऐसे व्यक्ति का हम नाम रखेंगे जो गप मारता हो, जो गप मारता हो। अब गप का मतलब क्या होता है? झूठी झूठी बातें, बढ़ा चढ़ाकर बोली गई बातें। जैसे आपका दोस्त आपसे कहे कि मैं रोज़ रात में आसमान में उड़ता हूँ, तो यह बात बहुत बढ़ा चढ़ा के बोली उसने, झूठी भी है, तो यह क्या है? गप। तो ऐसे व्यक्ति को हम गप्पू बोलते हैं। आइए दूसरा देखते हैं। भोली, जो भोली हो। अगर कोई लड़की सीधी है तो हम उसको भोली बोलते हैं। तो भोली मतलब जो भोली हो। छुटकी, जो छोटी हो। गोलू, जो गोल हो। इस तरीके से आप ये प्रश्न कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बताओ तुम्हारा कौन सा दोस्त, कौन सी सहेली भक्कू है, झक्कू है, गप्पू है। यह प्रश्न आपको अपने दोस्तों के बारे में सोचते हुए करना है। आपका ऐसा कौन सा दोस्त है जो भक्कू है और झक्कू है और गप्पू है। ऐसे दोस्तों के नाम आप इन लाइनों में लिखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अब कविता का समय। कक्कू वह जो सदा हंसाए, कक्कू वह जो सदा हंसाए, रोना उसे जरा ना आए। इस प्रकार आप भरेंगे। आगे का आप स्वयं भरेंगे। हम उदाहरण देते हैं। चिड़िया के संग गाना गाए, संग मोर के नाच नचाए, इसीलिए तो कभी कभी हम कहते उसको कक्कू। इस प्रकार आप कविता को पूरा कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। कक्कू कैसा है, कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है। आखिर कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है? यह तो बहुत आसान प्रश्न है। कविता में बताया था हमने आपको, कक्कू कोयल जैसा इसलिए नहीं है क्योंकि कक्कू दिन भर रोता है। कक्कू दिन भर रोता है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नामों की रेल। 5-5 बच्चों की टोली बना लो। अब अपनी अपनी टोलियों के बच्चों के नाम रेल के डिब्बों में लिखो। यह है रेल, इसमें कुछ डिब्बे हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला याद है ना? चलो अब इन नामों को वर्णमाला के हिसाब से क्रम में लगाते हैं। यह प्रश्न आपकी परीक्षा में भी कई बार पूछा जाता है। प्रश्न आता है कि दिए गए शब्दों को वर्णमाला क्रम के अनुसार लगाएं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें रेल के डिब्बों में अपने दोस्तों के नाम लिखने हैं। तो चलिए नाम लिख देते हैं। काजू, इसमें लिख देते हैं चिंकी,
इसमें लिख देते हैं मीना, इसमें लिख देते हैं, इसमें क्या लिखते हैं, इसमें लिख देते हैं सीमा। ठीक है, अब देखते हैं इन शब्दों के पहले शब्द को। तो राजू में पहला शब्द क्या है? राजू में पहला शब्द रा है। काजू में पहला शब्द का है। चिंकी में पहला शब्द चा है। और मीना में पहला शब्द माँ है। और सीमा में पहला शब्द सा है। चलिए इन शब्दों को लिख लेते हैं। र, क, च, म और शा। अब वर्णमाला को याद करते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा? क। क्या आएगा? क। तो यहाँ पे इसके ऊपर लिख देते नंबर 1। फिर उसके बाद क, ख, ग, घ, अंग, च, तो आएगा च। इसी प्रकार चा के बाद आएगा माँ, माँ के बाद आएगा रा, और रा के बाद आता है सा। लीजिए आपका प्रश्न हल हो गया। अब पहले आएगा काजू, दूसरे नंबर पे आएगा चिंकी, तीसरे नंबर पे आएगा मीना, और चौथे नंबर पर आएगा राजू, पांचवें नंबर पे आएगा सीमा। तो ऐसे शब्द अपने अपने स्थानों पर आ जाएंगे। अब इन शब्दों को अक्षरों के अकॉर्डिंग आप इन रिक्त स्थानों में भर दीजिए और आपका प्रश्न हो गया। इस प्रकार से आप परीक्षा में भी इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। चिढ़ाना। क्या तुम्हें भी कोई चिढ़ाता है? तब तुम्हें कैसा लगता है? कक्षा में चर्चा करो। क्या आपको कोई चिढ़ाता है? अगर आपको कोई चिढ़ाता है तो उसका नाम याद करो, और आपको कैसा लगता है जब वो आपको चिढ़ाता है, इसकी आपको चर्चा करके लिखना है। बस यह है आपके अभ्यास का आखिरी प्रश्न है। अब आपको कौन कौन से प्रश्न लिखने हैं, कौन कौन से प्रश्न नहीं लिखने हैं, ये देखते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है कि आपकी पाठ्य पुस्तक में जहाँ कहीं भी ये पेंसिल वाला निशान दिखाई पड़े तो उसका मतलब है कि आप वह प्रश्न जरूर लिखें। वह प्रश्न जरूर लिखें, क्योंकि इन प्रश्नों का उत्तर हमें लिख कर ही देना होता है। इस प्रकार आपका कक्कू का अभ्यास खत्म हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपको मेरे चैनल के माध्यम से अच्छे वीडियो मिल रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे प्रेरणा मिलेगी और मैं अच्छे से अच्छे वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। इसी के साथ धन्यवाद।